वेलकम टू अचीविंग गोल्स। तो आज हम देखते हैं अपना अगला लेक्चर जो है हम पढ़ने वाले हैं स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है? व्हेन जीरो एलिमेंट इज़ मोर देन नॉन जीरो एलिमेंट। जब किसी मैट्रिक्स में जीरो एलिमेंट जो है ज़्यादा हो जाते हैं नॉन जीरो एलिमेंट से, तो वो स्पार्स मैट्रिक्स कहलाई जाती है। जैसे ये देखिए, ये एग्जाम्पल है। ज़ीरो कितने यहाँ पर? 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? और यहाँ पर स्पार्स मैट्रिक्स क्यों स्पार्स मैट्रिक्स है? क्योंकि यहाँ पर जो नॉन जीरो है वो 4 है, 1 2 3 4, और ये 5 है जीरोस, तो यहाँ जीरो ज़्यादा होगा। स्पार्स मैट्रिक्स आर मैट्रिक्स इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हैव जीरो वैल्यू। ठीक है। देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पार्स मैट्रिक्स। दो वेज होते हैं स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के। एक होता है एरे रिप्रेजेंटेशन और एक होता है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। चलिए, तो पहले देखते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन स्पार्स मैट्रिक्स का। अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है स्पार्स, तो उसे हम कैसे करेंगे? एरे में। ठीक है ना। तो जो सबसे पहले लिखेंगे हम जिस पर एलिमेंट्स गिवन है, हमें ज़ीरो नहीं है, उनको शो करना है हमें टेबल में। ठीक है ना। जैसे ज़ीरो नहीं है तो ये नहीं है ज़ीरो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये इन्हें शो करना है टेबल में। अब कैसे करेंगे? पहले रो, इसकी रो क्या है? 1 की, ज़ीरो है, और इसका कॉलम ज़ीरो है, और वैल्यू क्या है इस पर? 1 है। इस वे में करना है। अब अगला है टू। टू ज़ीरो रो में है, कॉलम 2 है इसका, और वैल्यू क्या है? 2 है। अब अगला 5 है, ये 1 रो पर है, कॉलम इसका क्या है? 1 है, और वैल्यू क्या है? ये 5 है। उसी तरह 1, ये 1 पर है, 3 पर है, 1 है। फिर है 3, ये 2 रो पर है और 3 कॉलम पर है, और वैल्यू क्या है इसकी? 3। अब अगला, ये 3 कॉलम पर है, 3 रो पर है सॉरी, और 1 कॉलम पर है, और वैल्यू इसकी 1 है। 3 कॉलम पर, सेकंड कॉल 3 रो पर, सेकंड कॉलम पर, और वैल्यू इसकी 2। अब देखते हैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? देखिए, इसके अंदर 4 कॉलम्स मिलेंगे हमें। पहला कॉलम होगा रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए, तीसरा उसका डाटा मतलब उसकी वैल्यू क्या है, और फोर्थ होगा उसका अगला वाला जो है एलिमेंट, उसका एड्रेस, उसका नेक्स्ट पीटीआर। ठीक है ना। तो लिंक्ड में आपको पता है पहले क्या होता है? हेड होता है। हेड क्या करता है? फर्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर करता है। 506 कर लिया इसने स्टोर। ठीक है। और जैसे हमने बताया कि लास्ट वाले क्या होंगे? लास्ट वाले में पीटीआर होगा नेक्स्ट वाले का। तो यहाँ पर इसमें जो होगा लास्ट वाला जो है ये, इसमें क्या होगा? 504 होगा, क्योंकि इस वाले के नेक्स्ट एलिमेंट ये है 504, तो इसका होगा, इसमें इसका होगा 507। ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स का बना लेते हैं। देखिए, रो क्या है इसकी? 0 है, और कॉलम क्या है? 0 है। पहले में रो बननी है, दूसरे में कॉलम, कॉलम भी 0 है इसका। इन्फो वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है। इसी तरह फिर करना है। अब अगला 0 ही है, देखो 0 है और 2 पर है, वैल्यू क्या है? 2। हमने एड्रेस भर दिया अगले वाले का। अब अगला देखते हैं। अगला 1 है, 1 रो पर, 1 कॉलम पर, वैल्यू 5, और इस पर क्या फिल होगा? अगले वाले का एड्रेस जो है 502। एड्रेस कुछ भी हो सकता है, तो हमने वैसे ले लिया समझाने के लिए आपको। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? ये वाला 1 रो पर, और थर्ड कॉलम पर। ठीक है ना। 1 रो पर, थर्ड कॉलम पर क्या है? वैल्यू 1, और एड्रेस इसका 503। अब है 503 पर कौन सा होगा? इस पर होगा एड्रेस 505, और इस पर होगा 501, और इस पर कोई सा नहीं होगा क्योंकि लास्ट है, इसके बाद तो कोई सा है ही नहीं, इसलिए लास्ट है। अब यहाँ पर भी फिल कर लेते हैं एज इट इज़, जैसे ऊपर कर रहा है। 2 3